हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मेरी न्यू किचन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में है ना, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि मैंने अभी कल के वीडियो में तो मैंने आप लोगों को सारा अपना किचन जो है ना वो सब दिखा दिया है। और सच बताऊँ ना तो आप लोगों को मेरी जो किचन है वो एक ही एंगल से पूरा दिखता है। क्योंकि देखिए जो चीज़ मतलब सामने मतलब जो मैं वीडियो जिस तरीके से बना रही हूँ ना तो आपको ये मेरी पूरी किचन एकदम नज़र आ रही होगी। क्योंकि इसके अलावा कहीं पे कुछ भी सामान नहीं रखा है कि कहीं दूसरी जगह रखा हो। तो मेरा जो किचन है ना सीधे एक ही मतलब एंगल में पूरा दिखता है। और आप गैस स्टोव के साइड की बात करोगे तो वहाँ ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, सिर्फ वही चकला बेलन और तेल और कुछ कटलरी वगैरह जैसी चम्मच चाकू ये चीज़ें रखी हैं। तो वहाँ सिर्फ इतने ही आइटम रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं आप लोगों को। तो मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि आप लोगों को है ना, मैं मतलब हर तरीके से मेरी जो किचन है ना मैं नहीं देख वैसे करके जैसे कि हर मैं क्या कैसे बताऊं। जैसे तो मैंने है ना इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये जो है ना फिर एक कमेंट भी आया था जहाँ तक कि किसी ने बोला भी था कि ये जो मैं फ्रिज है ना इसको हटा के और एक और यहाँ पर पत्थर लगाने की बात जो है ना वो कह रही थी। तो आपने ना, मैं सच बताऊँ, आपने ना बहुत मतलब मेरे दिल की बात ही कर दी, सच में मेरे मुंह की बात ही छीन ली। क्योंकि ये वाली बात तो हम लोग भी कर रहे थे। और जब मैं ये मतलब किचन में क्लीनिंग के पहले की मतलब जो मेरी किचन तो देखिए अपडेट होती रहती है। कितनी बार न जाने कितनी बार मैंने अपनी किचन को अपडेट किया है, चाहे वो यहाँ से हो या वो अंदर वाले मेरी जो एक और किचन है ना कमरे जहाँ पर रूम है मतलब रहते थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैंने मतलब मैं जब भी मुझे बोरिंग लगने लगता है ना तो मैं थोड़ा सा किचन को अपडेट कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को इधर उधर सेटिंग कर लेती हूँ ना। तो क्या होता है, मन भी बड़ा अच्छा लगता है, काम करने में बोरियत भी नहीं होती है। वैसे इतनी सी किचन को क्या बार बार चेंज करना। वैसे एक कमेंट भी आया था, इतनी सी तो किचन है उसमें भी अपडेट। तो होता है ना कि मन एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाता है और वहीं वहीं चीज़ें फिर वो होती है। और मैं सच मुझे ना बहुत ज़्यादा किचन से बहुत लगाव है। किचन हो गया और मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, शौक़ है। और ख़ासकर मेरी किचन को एकदम साफ़ सुथरा रखने के लिए वो तो और भी ज़्यादा। तो ज़रा से भी कुछ है ना मतलब थोड़ी बहुत भी गंदगी दिखती है ना तो फिर मेरा मन नहीं होता कुछ करने का। और हर वक्त मतलब सुबह कोई भी टाइम हो, चाय बनाने से लेकर या कोई भी टाइम, तो ना मैं किचन को हमेशा क्लीन साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे से रखती हूँ। और मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है अपनी छोटी सी किचन में, क्योंकि है ना मेरा अक्सर पहले, अभी की तो नहीं कह रही हूँ, अभी तो मेरा टाइम कम हो गया है, लेकिन मैं पहले का आप लोगों को बता दूँ। सबसे ज़्यादा मेरा जो टाइम ना जाता था वो मेरी किचन में। तो बस 6x7 की किचन में मेरा सारा समय गुजरता है, इसीलिए मुझे उससे बहुत ज़्यादा लगाव है मेरी किचन से। तो मैं उसको बहुत इतना मुझे लगता है कि मैं उसको और कितना अच्छे से अच्छा बना सकूं। कुछ आइडियाज़ ना दिमाग में आते हैं तो सोचती रहती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। सिर्फ सोचती हूँ, जितना हो सकता है उतना तो कर देती हूँ, जब नहीं हो पाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं बाद में ये सोचकर। अभी ना शाम का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, उसके बाद में वीडियो मैंने कुछ किया नहीं था। मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, उसके बाद हमने खाना पीना बनाया खाया, फिर मैंने थोड़ा आराम भी किया, अपनी स्टडी की। फिर उसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम। तो अभी है ना, तो कल से मैंने वीडियो है ना अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, फटाफट से बनाऊँगी अपने बेटे के लिए टिफ़िन। तो कुछ नया तो नहीं है, बस वही है रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज बना रही थी उसके टिफ़िन के लिए मैं बर्गर।
क्योंकि वो कल बोल रहा था मम्मी बर्गर बना देना। और मैं वैसे ही ऐसी चीज़ें जो है ना, ब्रेड वगैरह ये चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको हेल्दी कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं भी समझ सकती हूँ कि हाँ, समझती हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन क्या करें, जब बच्चे बहुत जिद करता है ना तो दे देती हैं। और बच्चे से ज़्यादा तो पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा शौक़ लगता है कि उसके टिफ़िन में ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सा बना दूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो वहाँ पर एक अपना मतलब है ना, खुश होकर आता है ना स्कूल से टिफ़िन खाकर, और जब मुझे वो बताता है ना बातें, तो उसकी खुशी है ना चेहरे की, वो मुझे देखकर बड़ी अच्छी लगती है। और इतनी खुशी होती है कि मतलब ये थोड़ा सा तारीफ़ हो जाती है। तो मैं बस इसी के लिए वो करती हूँ, बाकी मुझे इतना वो नहीं है कि मैं मेरा मन भी ना उसी को बनाने में ही, मतलब उसके लिए जो भी बनाती हूँ ना उसी में भर जाता है। बहुत खुश होकर बनाती हूँ मैं खाना। मैं मतलब उसके लिए हो या हस्बैंड के लिए, अगर उनको कोई भी चीज़ पसंद है ना तो बहुत खुशी से मैं बनाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो और कोई भी हो। जैसे आप कोई भी मेहमान आ जाए, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बताती रहती हूँ। तो चलिए अभी देखिए, मैंने है ना एक उसका टिफ़िन बना दिया था। सिंपल सा बर्गर बनाए थे, और बर्गर मैंने वैसे ही बनाए थे, शायद मैंने इसके पहले ही वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर भी करे हैं। तो थोड़ा थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, सेम वही चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी दिमाग में आता है। तो ये हो गया था। उसके बाद अभी देखिए मैं घूम कर भी आ गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर अब अपना जो मॉर्निंग का काम है ना वो करूँगी। तो कल मैं किचन की बात कर रही थी, तो वही मैं आप लोगों से बता रही थी कि हमने सोचा तो है वो करने के लिए, लेकिन फिर अभी तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए पता चला हमने काम स्टार्ट कर दिए और ना हो पाया तो फिर अटक जाएगा। इस वजह से काम तभी करो जब मतलब पूरा वो रहे कि हाँ हम इतना बजट लेकर, क्योंकि कोई भी काम हमें अपने बजट के हिसाब से भी शुरू करना चाहिए, ना कि बिल्कुल शुरुआत कर दें। तो अभी मेरा ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ, बस ये है कि हमने सोचे हैं, दिमाग लगाए कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए भी फिर वही है ना, टाइम सब कुछ चाहिए, और टाइम भी चाहिए, साथ के साथ पैसे भी फिर सम मतलब। तो इसमें मेरा है ना अभी इतना ज़्यादा टाइम ना इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया था। अभी हमने जब घर का ये करवाए थे पुट्टी वगैरह, और इसमें पेंट, बहुत ज़्यादा मेरा समय चला गया था सच बताऊँ। तो मेरी ना अभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, और मेरे हस्बैंड बस देखते हैं और यही लगे रहते हैं कि नहीं ये भी नहीं, ये भी करा लेते हैं। तो इस वजह से मैंने भी मना कर दिया है। तो अभी देखते हैं बाद में कैसा क्या हो पाएगा। और मैंने जितना हो सकता है मैं अपनी किचन को सेट मैंने कर लिया है, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और आप लोग बताइएगा मेरी किचन अब कैसी लग रही है। तो मैंने बहुत अच्छे से, और बहुत कम जगह में मेरी किचन देखिए पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटी है। मैंने ज़्यादा तामझाम भी ऐसे मतलब दीवारों पे भी नहीं टंगाया है, ना बनाया, कुछ नहीं किया। जितनी जगह है उतनी में ही मैंने अपनी किचन को बहुत ज़्यादा मतलब वो किया है, अच्छे से सेट कर लिया है। तो कम जगह में भी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मेरी पुरानी वाली आदत है ये कि मैं छोटी सी जगह में भी कितना चीज़ें अच्छे से जमा कर सेट करके रख सकूँ। तो अगर आप लोग है ना मैं आप लोगों को फुल किचन टूर वाला वीडियो ना अगर चाहिए तो आप लोग बताइएगा। मैं बस आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने और भी चीज़ें कहाँ कहाँ पर कैसी रखी हुई हैं, शायद आप लोगों को भी कुछ अच्छा लगे। और तो फिर मैंने है ना बर्तन वगैरह है ना थोड़े बड़े बड़े वाले, वो मैंने दूसरी जगह रखे हैं। अच्छा, मुझे भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ये न्यू न्यू किचन मतलब लोगों की देखकर कि कुछ नए नए से जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं ना बहुत प्यारे प्यारे से, तो मुझे लगता है मैं भी टंगाऊँ। पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आता, मैं उसमें अगर मैं लगाऊंगी भी तो क्या करूं, कैसे करूं, कुछ ऐसा रहता नहीं। तो फिर मैं ना आप लोगों को वहाँ के लिए मुझे बल्कि बहुत इच्छा होती है, जैसे कि गैस रखा है ना, गैस स्टोव, उसके ऊपर वाली जो टाइल्स पे ना वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अभी ऐसे ही प्लान छोड़ दिया है, कुछ नहीं है वहाँ पर ज़्यादा कुछ, गैस बस रखा है और पूरा। तो फ़िलहाल तो मैंने इतनी ही कोशिश करी है। और
मेरी कोशिश कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या कर सकते हैं, जितना होता है उतने में ही कर पाते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही हमें खुश रहना चाहिए और खुशी से मतलब जो है ना बहुत खुश से मतलब वो होना चाहिए। ये नहीं कि हम उस चीज़ को कुढ़ते रहें, मतलब मन में रखते रहें, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए और ये अगर आपको फिर ज़्यादा की ज़रूरत है तो इसमें कोई आकर नहीं देगा, ना आपकी कोई मदद करेगा, ना ही भगवान बरसा देंगे। बस ये है कि अगर करना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत से बहुत कुछ हो जाता है, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि मैंने हर चीज़ बहुत मेहनत से पाई है, चाहे वो मेरा यहाँ न्यू घर बना हो, चाहे चीज़ें हों या कुछ भी हो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, और अब दूसरी चीज़ों के लिए अब और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो सोचिए एक कमरे से लेकर यहाँ तक का सफ़र मैंने, सोचिए इतने साल कट गए। जब हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं था तो मैंने अपना खुद का घर बनाया। क्योंकि जब खूब ताने दिए जाते थे ना कि घर को लेकर, पर मैं उस बात को उखाड़ूंगी नहीं। क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है, बहुत कई ऐसा सुना है मैंने और कहा भी जाता है कि अपना खुद का घर बनाओ तब पता चलेगा। तो हमने अपना खुद का घर बनाया, और खुद का घर होना ही सबसे बड़ी इसमें हमारी मतलब ये है कि बहुत बड़ी जीत है। बस इसके अलावा हमें नहीं लगता कि अब हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत है। जब घर है तो सब कुछ है, और सब कुछ है तो फिर हम लोग हैं, और फिर हम लोग हैं तो सब कुछ बना लेंगे है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ और अपनी मेहनत पे, और भगवान चाहेगा तो आगे भी और भी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती वो तो हम फिर मेहनत करके कर ही लेंगे। वैसे एक तरीके से बोला जाए ना तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। जैसे चीज़ों के साथ डेवलपमेंट होता है ना, और चीज़ें मतलब विकास होता रहता है, तो ऐसे ही मन का भी है ना, बस वही रहता है कि हर चीज़ ना समय के साथ बदलती जाती हैं और होती जाती हैं। तो बस ऐसे ही करके मैंने अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के साथ अपने घर गृहस्थी को बनाया, सँभाला और करके रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी ना मेरे साथ ना मतलब देता तो है सब कुछ ज़िंदगी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद कभी कोई चीज़ मुझे बहुत जल्दी नहीं मिली। मैंने अक्सर आज़माया है कि कभी कोई चीज़ अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत करने पे मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। बहुत किसी-किसी का लक होता है कि बहुत कम समय में इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई सालों लग जाते हैं, कई सालों मैं सच बताऊँ तो, फिर उसके बाद ही, लेकिन ये है मेहनत का फल मिलता है और मीठा होता है बहुत ही, चाहे वो लेट मिले या जल्दी मिले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाना बना लिया है। यहाँ पर ये आज मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते, और आज इतने अच्छे बने थे ना कि मेरे कार्तिक ने भी खाया। और यहाँ से धीरे-धीरे है ना, जो मैंने ये बनाए हैं ना क्या बोलते हैं लौकी के कोफ्ते, ये गायब भी हो रहे थे। वो उठा-उठा के खा रहा था। उसने 2-3 ठो तो खा ही लिए थे, अच्छे लग रहे थे तो अच्छा लगा मुझे भी। चलो कोई-कोई चीज़ है ना कभी-कभी किसी सब लोगों को पसंद आ ही जाती है। तो ये बन गए हमारे लौकी के कोफ्ते, आज का खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।